नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो अकाउंटिंग की दुनिया में एक तरह की क्रांति ला रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। और खास तौर पर ये देखेंगे कि भारत जैसे कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल सिस्टम में इसका क्या असर हो रहा है। और जब हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ की चुनौतियाँ वाकई में अनोखी हैं। जरा सोचिए, एआईएस, जीएसटी, टीडीएस, फीमा, फिर कई तरह के ईआरपी सिस्टम्स, और इन सब के ऊपर से करोड़ों अरबों के लेन देन। इन सबको एक साथ मैनेज करना आसान काम नहीं है। और यही वो वजह है कि एआई अब कोई लग्जरी नहीं रह गया है, बल्कि आज की कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ी ज़रूरत, एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी बन चुका है। तो सवाल ये है कि ये बदलाव आखिर दिखता कैसा है। देखिए, एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है। पहले अकाउंटिंग का मतलब था बस रिकॉर्डिंग करना, मतलब एंट्री करना। अब एआई के साथ हम रीजनिंग की तरफ जा रहे हैं, मतलब सिस्टम खुद सोच रहा है। पहले हम कुछ सैंपल्स उठाकर चेक करते थे, अब एआई हमें 100% ट्रांजैक्शंस को रिव्यू करने की पावर देता है। और सबसे बड़ा गेम चेंजर, पहले हम प्रॉब्लम होने के बाद एक्शन लेते थे, अब प्रिडिक्टिव कंट्रोल्स की मदद से प्रॉब्लम होने से पहले ही उसे रोक सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा और डीप में समझते हैं। हमने इसे आसान बनाने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा फ्रेमवर्क बनाया है, एआई की ABC। आइए देखते हैं कि अकाउंटिंग के जो मेन एरियाज हैं वहां एआई असल में काम कैसे करता है। तो सबसे पहले आता है ए मतलब एसेट्स। और यहां हम खास तौर पर बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट यानी पीपीई की। ये एक ऐसा एरिया है जहां ज्यादातर कंपनियों को काफी आम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो प्रॉब्लम होती क्या है? कभी गलत कैपिटलाइजेशन हो जाता है, कभी घोस्ट एसेट्स निकल आते हैं, मतलब ऐसे एसेट्स जो कागज पर तो हैं पर असल में हैं ही नहीं, या फिर खर्चों का क्लासिफिकेशन गलत हो जाता है। अब एआई यहां क्या करता है, वो ओसीआर टेक्नोलॉजी से इनवॉइस को खुद पढ़ लेता है, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आईओटी और जियो टैगिंग का इस्तेमाल करता है, और मशीन लर्निंग की मदद से खर्चों को सही सही क्लासिफाई कर देता है। मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक और एकदम सटीक। अब ए के बाद आता है बी मतलब रेवेन्यू। अब देखिए, इंड AS 115 के हिसाब से रेवेन्यू को पहचानना मतलब रिकॉग्नाइज करना काफी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। और जब ये काम मैन्युअली होता है ना, तो गलतियों का चांस हमेशा बना रहता है। तो इसका हल क्या है? यहां पर एआई का एक टूल है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP, जो पूरा गेम ही बदल देता है। सोचिए, एआई अब लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स को खुद पढ़ सकता है, समझ सकता है, और ये तय कर सकता है कि रेवेन्यू कब और कैसे रिकॉर्ड करना है। इससे ये पक्का हो जाता है कि सब कुछ टाइम पर और रूल्स के हिसाब से हो रहा है। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, अब बारी है सी की। सी यानी इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री की जो क्लासिक दिक्कतें हैं, जैसे कि सही वैल्यूएशन करना, पुराना स्टॉक पड़ा रहना या फिर चोरी, इनके बारे में बात करते हैं। तो एआई यहां कैसे मदद करता है? सबसे पहले तो वो डिमांड का अंदाजा लगाकर स्टॉक का सही लेवल बनाए रखने में हेल्प करता है। लेकिन जो चीज सच में कमाल की है, वो है कंप्यूटर विजन। ये टेक्नोलॉजी फिजिकल काउंटिंग में और चोरी पकड़ने में इंसानों से भी ज्यादा सटीक हो सकती है। तो जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट पहले एक सिरदर्द था, वो अब एक स्मार्ट प्रोसेस बन जाता है। ABC के बाद अब आते हैं एक बहुत ही खास भारतीय चीज पर, जी यानी जीएसटी। हम सब जानते हैं कि इंडिया में बिजनेस के लिए जीएसटी रिकंसिलिएशन कितना जरूरी और कितना मुश्किल काम है। जीएसटीआर 2B और आपके बुक्स में जरा सा भी फर्क आया तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी ब्लॉक हो सकता है। और यहीं पर एआई बेस्ड जीएसटी इंजन काम आता है। ये रियल टाइम में सब कुछ मैच करता है, अलर्ट्स भेजता है, और इतना ही नहीं, ये वेंडर्स की कंप्लायंस हिस्ट्री को देखकर उनकी विश्वसनीयता का भी अंदाजा लगाता है। तो अब तक हमने देखा कि एआई अलग अलग काम कैसे आसान कर रहा है, लेकिन इसका असर सिर्फ इतना ही नहीं है। ये चीज तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स यानी IFC के पूरे सिस्टम को ही बदल रही है। सोचिए, पहले कंट्रोल्स कैसे होते थे? एक चेकलिस्ट होती थी, कभी कभी टेस्टिंग हो जाती थी, और सब कुछ इंसानों पर निर्भर था। अब एआई ड्रिवन IFC को देखिए। ये लगातार 24/7 निगरानी करता है, 100% ट्रांजैक्शंस को कवर करता है, और फ्रॉड होने से पहले ही उसका पता लगा लेता है। ये बिल्कुल एक नया नजरिया है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन सवाल ये है कि कोई कंपनी इसे असल में लागू कैसे करे। तो चलिए अब इसका प्रैक्टिकल तरीका देखते हैं। देखिए, इसके लिए एक क्लियर 3 स्टेप का रोड मैप है। पहला स्टेप है फाउंडेशन। यहां पर सारा डेटा साफ और एक जैसा किया जाता है।
दूसरा स्टेप है ऑटोमेशन। यहाँ एआई इंजन और टचलेस वर्कफ्लो लगाए जाते हैं। और तीसरा और आखिरी स्टेप है इंटेलिजेंस। यहाँ प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स और फ्रॉड रिस्क डैशबोर्ड्स का इस्तेमाल शुरू होता है। तो ये एक मैनेजेबल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, टेक्नोलॉजी की बात तो हो गई, लेकिन इन सब के बीच एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है, इंसानों का क्या होगा? फाइनेंस प्रोफेशनल्स का रोल कैसे बदलेगा? और ये सवाल बहुत बड़ा और जायज़ भी है। क्या एआई फाइनेंस प्रोफेशनल्स की जगह ले लेगा? क्या मशीनें हमारी नौकरी खा जाएंगी? नहीं, इसका जवाब बिल्कुल साफ है। एआई अकाउंटेंट्स को रिप्लेस नहीं कर रहा है, बल्कि ये उन्हें उन रोज-रोज के बोरिंग, रिपीट होने वाले कामों से आज़ाद कर रहा है, ताकि वो ज़्यादा बड़ी और ज़रूरी भूमिकाएं निभा सकें। जैसे कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना, एक फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना या एक रिस्क एडवाइजर बनना। तो एआई उनका काम छीन नहीं रहा, बल्कि उनके काम का लेवल बढ़ा रहा है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा के सबसे ज़रूरी पॉइंट पर आते हैं, जो इसका निचोड़ है। और ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, एआई अकाउंटिंग को रिप्लेस नहीं कर रहा है। एआई इनएफिशिएंट अकाउंटिंग को रिप्लेस कर रहा है। मतलब जो काम करने के पुराने, धीमे और गलतियों से भरे तरीके हैं, एआई उनको खत्म कर रहा है। असली बदलाव यही है। और खास तौर पे भारत की कंपनियों के लिए, जहां इतने सारे नियम और कंप्लायंसेस हैं, एआई पर आधारित अकाउंटिंग को अपनाना अब कोई चॉइस नहीं है। ये एक स्ट्रेटेजिक जरूरत बन चुकी है, अगर उन्हें मार्केट में टिके रहना है और आगे बढ़ना है। ये वाकई एक सोचने वाली बात